जब इंसान के जीवन में दुख आते हैं या फिर कोई ऐसा फैसला इंसान लेता है जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। क्योंकि जो इंसान सहन शक्ति नहीं रखता है वह कुछ ना कुछ कारनामा कर बैठता है जब उसका दुख का समय आता है। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर एक महिला जेलर को बाथरूम में खींच कर ले गया था कैदी, और फिर उसके साथ कुछ ऐसा कारनामा कर डाला। जब महिला को बचाने के लिए गए तो उसके तन बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना बिहार की सेंट्रल जेल की है। बिहार की सेंट्रल जेल में एक राजेश नाम का कैदी आता है जो कि 10 दिन से ही जेल में था। पिछले बीते हुए 10 दिन से उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वह गैर चलन थी और उसको किसी भी तरह से पता लग गया था कि उसकी पत्नी गैर चलन है। उसके बाद वो अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। उसके 2 बच्चे हैं, एक जो बेटा है जो 8 साल का है, उसकी बेटी है वह 10 साल की है। अब वह पिछले 10 दिन से जेल में ही था, तो उसको अपने बेटे और बेटी की चिंता सताने लगती है कि वो किस तरह से रह रहे होंगे और किस तरह से अपना गुजारा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वह रात दिन अपने बेटे और बेटी की चिंता करके रोता रहता है। तभी एक दिन क्या होता है दोस्तों, महिला जेलर वहाँ से गुजरती है तो वह महिला जेलर से विनती करता है कि मुझे मेरे घर पर मिला लाओ मेरे बच्चों से, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। लेकिन महिला जेलर उसको उल्टा फटकार देती है और कह देती है कि तू कोई इतना बड़ा वीआईपी नहीं है जो तेरे साथ ऐसा किया जाए। अब यहाँ पर उसको बुरी तरह से फटकार पड़ती है। महिला जेलर उसको फटकार करके अपने काम पर लग जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरी रात जेलर गश्त लगा रही थी अपनी जेल का। तभी वह जो व्यक्ति होता है राजेश, वह अपनी जेल के अंदर अपने सर को दीवार पर पटक रहा था ज़ोर ज़ोर से। और जैसे उस महिला को शोर शराबा सुनता है तो वह उस जेल के दरवाजे पर जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वह कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद महिला उसको रोकने के लिए जेल का दरवाज़ा खोलती है और जेल के अंदर जा कर के उसको सर पटकने से रोकती है और कहती है कि तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगले ही क्षण जो राजेश होता है उसका दिमाग बदल जाता है और उस महिला के सारे कपड़ों को फाड़ने लगता है। महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। इतने ही कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते, यानी कि कुछ और अफसर, इतने उस महिला के सारे कपड़े वह फाड़ डालता है। महिला बिल्कुल नग्न हालत में हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वैसे उस महिला के साथ वह कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ उसके कपड़ों को फाड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस वाले आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, उस पर पिटाई भी लगाते हैं और उससे बाद में पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर राजेश बताता है कि इस जेलर महिला ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई थी। मैंने इससे गुजारिश की थी कि मेरे बच्चों से मुझे एक बार मिलवा दो, लेकिन इसने मेरी बात को बिल्कुल माना ही नहीं और इसने मुझे धमका दिया और मुझसे ये कहा कि तुम कोई वीआईपी नहीं हो जो तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाऊं। तो इसलिए मैंने इसको यह जताया है कि जब किसी इंसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसको कैसा महसूस होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी घटना इस जेल के अंदर हो जाती है। क्या यहाँ पर उस कैदी ने सही किया या फिर गलत किया? किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाकर उसको करके ही बता दिया। तो यहाँ पर क्या उस कैदी की आप सही बात मानोगे या गलत बात मानोगे? क्योंकि वह कैदी तो था ही और उसको उम्र कैद की सज़ा थी, उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे कारनामे इस देश और दुनिया के अंदर हो जाते हैं। दोस्तों, सावधान रहा करें, बचकर रहा करें। अब उस राजेश ने अपनी पत्नी को देख करके कि वह गैर चलन है, उसने उसको मार तो दिया, लेकिन उसकी खुद की ज़िंदगी नरक, पूरी ज़िंदगी जेल में कटेगी और हो सकता है उसको फांसी भी लग जाए। और उसके जो 2 बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, वो छोटे छोटे, एक लड़का एक लड़की है। वो किसके सहारे जिएंगे? अगर कोई रिश्तेदार उनको पालेगा भी तो वो कैसे उनके साथ रह पाएंगे और किस तरह से उनकी ज़िंदगी कटेगी बिना माँ बाप के? क्योंकि बिना माँ बाप के बच्चे अनाथ ही माने जाते हैं और ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो जाया करती है। तो कभी भी जीवन के अंदर अगर कोई बात हो तो कभी भी जल्दबाजी में कदम ना उठाएं। अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें, अपने परिवार की तरफ देखें, और भी नहीं तो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ तो कम से कम देख ही लें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।